लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं कहीं ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ, थोड़े टाइम रहने जा रही हूँ। तो मैंने 2 बैग्स मंगवाए थे। एक है ये एरिस्टोक्रेट का और एक है सफारी। तो अब मैं आज पैकिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसमें मैं सोच रही हूँ बुक्स लेकर जाऊँगी, क्योंकि मेरे को एक में बुक्स चाहिए, एक में कपड़े चाहिए। तो बुक्स मैं इसमें लेके जाऊँगी, कपड़ों से ज़्यादा तो बुक्स हैं, बट ठीक है। तो अब आज से स्टार्ट करते हैं कुछ पैकिंग करना, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। इसको निकालते हैं अभी। दिस इज़ अ बिग बैग। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें बुक्स कैसे पैक करूँ। बुक्स तो काफ़ी है, मुझे लग रहा है इसमें तो आ नहीं पाएंगी, बट डायरेक्टली डालूँ कि पहले एक बैग में डालूँ, लेट्स सी। सो इस साइड अभी मैंने अपनी मेंस की सब डाल दी, ऑप्शनल और वो सब। कितनी ज़्यादा स्पेस ले ली, मेरे को लगा था कि आ जाएंगी बुक्स, अभी प्रीलिम्स की सब बचती हैं। अब सिर्फ मेंस के एडजस्ट हुआ है। अभी ये बैग बंद भी होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। अब अगला स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखने में लगता नहीं है बुक्स इतनी ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा बुक्स होते हैं यार। प्रीलिम्स का सामान भी सब आ गया है इसमें, इवन सारी बुक्स आ गई हैं, ये डालनी है बस। और इस साइड आ गया। अब ये पैक होता है कि नहीं पता नहीं, बट बुक्स तो आ गई सब। थोड़ा बहुत चीज़ें जो बची हैं वो अलग से डाल लूँगी। तो यार थक गई यार, बहुत टाइम लगा। भारी उठा के कैसे लेके जाऊंगी मैं? इसमें डाल तो दिया और मैंने खड़ा भी कर दिया, बट बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा। पूछना पड़ेगा इतना वेट उठा भी पाएगा कि नहीं, लेट्स सी बाद में। बुक्स तो मेरी सारी इसमें आ गई, जो कि मुझे लग रहा था कि नहीं आएंगी, बट आ गई। लेकिन बैग बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो अब मेरे को ये पूछना पड़ेगा घर वालों से कि ठीक है ये, कि पता चले बैग टूट जाए, कुछ हो जाए, या हमसे लिया ही ना जाए। तो लेट्स सी। बाकी तो सही है सब। 1 बैग इज़ रेडी। ज़्यादा हैवी होगा तो थोड़ा कम कर लेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट हैपन्स जब आप ज़िंदगी में पहली बार कुछ पैकिंग कर रहे हो। बहुत ज़्यादा हैवी बुक्स हो गई हैं, मेरे को लग रहा है कि पता चले बैग ही फट जाए। तो मैंने फिर अब सोचा कि मैं ऐसा करूँगी, 2 बैग्स हैं ना मेरे पास, तो दोनों में हाफ़ हाफ़ बुक्स रखूँगी और हाफ़ हाफ़ में क्लोथ्स। तो वो ज़्यादा सही रहेगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो अभी जो मेरा ये टाइम मैंने बिताया है वो वापस से निकालनी पड़ेंगी और दूसरे बैग में शिफ्ट करनी पड़ेंगी। बट अभी वो अभी नहीं कर रही, मैं थक गई, थोड़ी देर बाद करूँगी। बट एटलीस्ट मेरे को पता चल गया मुझे ये बुक्स, इतनी बुक्स लेकर जानी है।
तो वो चीज़ होगी मैनेजेबल। बट अब बुक्स को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे बैग में। मतलब बुक्स ना हैवी होती है ना, तो उसको जितने भी बैग्स हैं 2 ही होंगे, एक हैंड बैग होगा, तो उन सब में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। वो ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन एक ही सिंगल बैग में ले जाने के लिए। कल मुझे जाना है और अभी भी मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग बचती है। मैंने अपनी बुक्स आधी आधी कर दी थी, लेकिन फिर भी ये वाला बैग जो है हैवी लग रहा है। ये वाला फिर मैनेजेबल है, तो वापस थोड़ी बुक्स निकालनी पड़ेगी, कपड़े देखने हैं। मतलब जब तक एंड डे नहीं आ जाए तब तक पैकिंग तो हो ही नहीं पाती, और कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अब समझ में आ रहा है। और साथ में मैं अभी स्टार्ट किया बस, अब आज जो है फिर कल जो है देखते हैं अब क्या बनता है। और साथ में मैं एक पॉडकास्ट सुन रही हूँ, ये वाला। यार ये खान सर क्या फ़नी, मतलब इतना मज़ा आता है इनकी बातें सुन के जो पाकिस्तान की बैंड बजाते हैं ये, मतलब बहुत बहुत मज़ा आता है इनकी बातें सुन के। तो साथ में ये सुन रही हूँ और साथ में पैकिंग कर रही हूँ। थोड़े बहुत बर्तन लेकर जा रही हूँ, इसमें डाल लेते हैं। मेरे मग्स बेचारे यहीं पे रह जाएंगे, बट 2 शॉर्ट लिस्ट किए मैंने। दिस वन इज़ द ओल्डेस्ट, कुछ लगा। ये मेरा सबसे ओल्डेस्ट मग है जो मैंने अच्छा सा लिया था, और ये मेरा सबसे न्यूएस्ट मग है, एंड दिस इज़ माई फेवरेट ऑल्सो। तो मैंने सोचा एक सबसे पहला और एक सबसे लास्ट वाला लेकर चलते हैं, बाकी अब यहीं पे रहने देते हैं। अब इसमें डाल लेते हैं सामान। अभी फ़िलहाल इतना सामान हो चुका है लेने वाला। अभी मुझे अपने फुटवेयर्स डालने हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस सब डालनी है, जो कि मैं स्कूल बैग लूँगी। और बर्तन मैंने डाल दिए, और ये बुक्स, इसके लिए एक बैग मंगवाया था, वो कल आएगा।
बुक्स उसमें डाल लेंगे। ये मतलब हैवी हो गया था बैग तो मैंने कुछ निकाल दी, तो लगभग ये सामान हो चुका लेने वाला। मतलब इसमें पता है मेरा सामान बहुत कम है, ज़्यादा तो बुक्स ही हैं, और उसकी वजह से इतना हैवी हो रही थी चीज़ें। बैग आधे आधे खाली हैं, बट वही है कि बुक्स की वजह से हैवी हो गया था, तो और एक्स्ट्रा डाल नहीं सकते, फिर बहुत हैवी हो रहा है, उठाया नहीं जाएगा। तो दिस इज़ माई लास्ट नाइट इज इन दिस रूम। कल रात को हम निकल जाएंगे इस रूम में, लास्ट डे। एंड अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और मुझे अभी लास्ट चीज़ें पैक करनी बचती हैं, तो वो मैं कर रही हूँ। शाम को लगभग 7 साढ़े 7 तक मुझे निकलना है घर से। एंड मेरा एक बैग जो मैंने ऑर्डर किया था अभी तक नहीं आया है, तो अगर आज नहीं आ पाया तो फिर मुझे उसको भी देखना पड़ेगा क्या करना है। बाकी अभी मैं अपनी अप्लाइंसेस कर रही हूँ, लैपटॉप वगैरह, हेडफोन्स, ये सब चीज़ें सो करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था 13 मार्च 2026 मेरी लाइफ में एक चेंज लाएगा। अगर एग्ज़ाम क्लियर होता है तब भी, अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तब भी। एंड एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद ऑलरेडी आई हैड डिसाइडेड कि आई विल मूव टू दिल्ली, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन बन चुका था, बहुत मोनोटोनस हो गया था। एंड मेरे को चेंज चाहिए था, मुझे अपनी प्रिपरेशन को बहुत इंटेंस करना था, एंड मुझे कोचिंग्स एंड टेस्ट सीरीज़ इन सब की हेल्प भी लेनी थी। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू मूव आउट। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैं घर से बाहर रहने जा रही हूँ। इवन मैंने अपना कॉलेज भी अपनी स्टेट अपने घर से ही किया है। इट वॉज़ अ टफ डिसीज़न फॉर मी। प्रोफेशनली आई विल से ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, बट इमोशनली इट इज़ टफ, क्योंकि जब आप पूरा टाइम घर पे रहे हों, आपके फैमिली वाले आपके साथ हैं, तो अकेले रहना दूसरे शहर में बहुत खलता है। मुझे टाइम लगा इन चीज़ों पे अडेप्ट करने में, बट स्टिल मैं अपने करियर को अभी फोकस कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरे को अपने इमोशंस को अभी साइड पे रखना है, एंड मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। इफ़ दिस थिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, देन डेफिनेटली ये सब चीज़ें वर्थ इट रहेंगी। एंड ये वीडियो मैंने जब पैकिंग की थी उस टाइम की है, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम पैकिंग कर रही थी, तो मेरा मन था मैं शेयर करूँ। बट द मोमेंट आई स्टेप्ड इनटू द ट्रेन, उसके बाद मेरा कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया। इवन जब हम एंटर किए, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, फिर कैमरा कौन पकड़ता, तो मेरे पास हिम्मत नहीं थी रिकॉर्ड करने की। एंड देन आई मूव्ड इन माई न्यू रूम। फिर मेरा और रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया, क्योंकि ऐसे न्यू न्यू चीज़ें थी, अडेप्ट करने में मन नहीं कर रहा था, अडेप्ट करने में टाइम लग रहा था, प्लस इमोशंस बहुत ऊपर नीचे थे, प्लस पढ़ाई का अलग चल रहा था, तो बहुत सी चीज़ें चल रही थी, बहुत से थॉट्स चल रहे थे। एंड आई डिसाइडेड कि मैं कुछ अपलोड नहीं करूँगी अभी। सो बट द मोमेंट आई फेल्ट लाइक नाउ आई एम ओके, नाउ आई एम स्टेबल। सो आई थिंक जो मैंने रिकॉर्ड किया एटलीस्ट वही शेयर कर दूँ। तो ये वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी, इसको मैंने एडिट कर दिया, एंड मैं इसको अपलोड कर दूँगी। वीडियोज़ मैं जल्दी नहीं अपलोड करूँगी, आई विल टेक माई टाइम एंड देन विल अपलोड, बट द वीडियोज़ विल बी लेस। एंड एक और चीज़ मैं कहूँगी, दैट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू शेयर मच अबाउट माई रूटीन, माई स्टडीज़, या फिर मेरा क्या टारगेट है, मैं कैसे पढ़ रही हूँ। बिकॉज इफ़ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, देन देर इज़ नो फन ऑफ शेयरिंग इट विद अदर्स। तो अभी मैं खुद करना चाहती हूँ। आई विल शेयर स्टडी डेज़, बट दैट विल बी ओनली माई डेली रूटीन्स, कि मैं कितनी देर सुबह पढ़ रही हूँ, कितनी देर शाम को, बट क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि अब मैं कुछ ऐसा शेयर करूँगी। बिकॉज
मेरा दिमाग अभी बहुत अलग सा हो चुका है एंड आई वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। मैं ज़्यादा क्योंकि चीज़ें फिर वर्कआउट नहीं करती तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता दैट आई एम शेयरिंग रॉन्ग थिंग्स विद अदर्स। बाकी जितना मेरे से हो पाएगा मोटिवेशनल या स्टडी ब्लॉग्स में कितना पढ़ रही हूँ आई विल ट्राई टू शेयर, बट दैट टू एक्सपेक्ट मिनिमल। महीने में 1-2 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आई डोंट नो, जैसा भी रहेगा, जैसा मेरा मन करेगा, बस दैट्स इट। सो आप लोग भी अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मेहनत नहीं करोगे तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है तो उसका सोचें ना सोचें एक ही बराबर है। हमारे हाथ में एफर्ट्स हैं, वो हमें करने हैं, आज नहीं तो कल थिंग्स विल वर्क आउट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी होगी। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट द लॉर्ड।